जुम्मा मुबारक आप लोगों को। और आज का सेशन जो है वो हम स्टार्ट करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग लाइव देखते हैं। अभी न्यूज़ भी है 6:30 बजे। और आज दिन के अंदर हमने तो कोई ट्रेड नहीं ली क्योंकि मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, जिसकी वजह से मैं लाइव नहीं आ सका। लेकिन अब ये कि हम प्रॉपर इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अगर कोई अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती हैं तो फिर हम जो है वो कंटिन्यू करते हैं इसको। बाकी एक दफ़ा मैं ये चेक कर लूँ कि आप लोगों को आवाज़ वगैरह ठीक आ रही होगी। होप कि आवाज़ वगैरह जी बिल्कुल ठीक आ रही है। अच्छा जी। सबसे पहले जो है वो हम गोल्ड के एनालिसिस कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, ताकि हमें पता चल जाए कि गोल्ड के लिए आज हमने सेल करना है या बाई करना है। और उसके बाद फिर हम ये कि देखते हैं इसको। 10 मिनट के अंदर हमारे पास डाटा भी आ रहा है। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जुनेद, आप ठीक हैं? आपने वो ट्रेड बुक कर ली थी या वो चलती रही है अभी तक? अम, अच्छा। जी सर, बिल्कुल ठीक आ रही है, ठीक है। एक दफ़ा जो है वो हम थोड़े से एनालिसिस कर लेते हैं, गोल्ड के चार्ट वगैरह को देख लेते हैं। और अगर कोई जोन्स वगैरह हमारे निकलते हैं तो हम उसको मार्क करने की कोशिश करते हैं। मंथली चार्ट से स्टार्ट करते हैं। मंथली के अंदर प्रीवियस मंथ का हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर ही लिक्विडिटी, इनके ऊपर लिक्विडिटीज़ होती हैं, तो इसलिए हमने जो है वो इसको लाजमी अपने जहन में रखना है कि मे बी अब जो है वो गोल्ड ऊपर की तरफ जाए, क्योंकि नियरेस्ट जो लिक्विडिटी है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हमजा ज़फ़र, कैसे हैं आप? ठीक हैं। प्रीवियस मंथ हाई इसको हम मार्क कर लेते हैं। इससे मार्क करने से हमें फ़ायदा ये होगा कि पता चल जाएगा कि लिक्विडिटी नियरेस्ट जी बुक कर लिया था 1:1, $300, ठीक है। अच्छा, वो उस टाइम जो है ना मैं बिल्कुल ड्राइव कर रहा था और मैं हिल स्टेशन के अंदर था, तो वहाँ पे मैं मोबाइल जो है ना नहीं यूज़ कर सकता था, जिसकी वजह से मैंने फिर आपके मैसेजेस वगैरह नहीं देखे। डेली के अंदर असल में ये जो कैंडल है ये थोड़ा सा काम ख़राब कर रही है, लेकिन जब तक हमें स्ट्रक्चर देखना है, हमने डेली के अंदर हमने और चीज़ नहीं देखनी, स्ट्रक्चर देख के जो है वो हम ट्रेड करते हैं। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डेली के अकॉर्डिंग गोल्ड बुलिश ही है, जब तक ये वाले लोज मेंटेन रहते हैं गोल्ड बुलिश है। इसके अलावा डेली के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे एक हमारे पास गैप था, जहाँ से गोल्ड जो है वो दोबारा बुलिश हुआ है। और ये भी मैं मार्क कर लेता हूँ, वैसे इसको मार्क करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये मिटिगेट हो गया है। तो डेली बीपीआर हम इसको मेंशन कर लेते हैं, बीपीआर। अच्छा, नो इशू सर। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं आप? ए एफ जेड केब। अच्छा। ये डेली का हमारे पास बीपीआर था, ये 2-3 दफ़ा टैप हो चुका है और इधर से मार्केट एक अच्छी रिजेक्शन ले रही है। न्यूज़ हमारे पास जो है वो आज बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, इसके ऊपर मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो बाई साइड की तरफ इसको देख रहा हूँ। क्योंकि अगर नीचे सेल साइड की तरफ देखा जाए तो मंथली कैंडल जो है वो मंथली कैंडल के अकॉर्डिंग ऊपर इसने थोड़ा सा ट्रेवल करना है, तो ऊपर अच्छी खासी जो है वो लिक्विडिटी जो है वो मौजूद है। हमेशा जो है वो प्रीवियस मंथ के हाई लोज के ऊपर जो है ना वो लिक्विडिटी होती है। अच्छा, इधर देख लें तो इसने यहाँ पे डेली हाई, प्रीवियस डे हाई स्वीप किया है और उसके बाद जो है वो रिजेक्शन इसने शो की हुई है। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माई H3M345 आई एम ऑलरेडी बाइंग। अच्छा जी, बाइंग ज़बरदस्त। न्यूज़ के ऊपर देखेंगे क्योंकि पिछले अगर देखें ना आप, ये यहाँ पे थोड़ी सी इसने रेंज करना स्टार्ट कर दी है। पिछले तकरीबन 12 घंटे में ये एक रेंज के अंदर जो है वो गोल्ड चल रहा है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये बाई साइड की तरफ ही रेंज का ब्रेकआउट मिलेगा इसको। क्योंकि गोल्ड जो है वो अभी फ़िलहाल अगर देखा जाए तो बुलिश ही है, अभी तक बेरिश नहीं हुआ हुआ। और यहाँ पे इसने ये रीटेस्टिंग प्रॉपर कर ली है। हेरा नेम है मेरा। अच्छा हेरा, कैसी हैं आप? ठीक है। हाँ, 1 आवर के अंदर आ जाते हैं। 1 आवर के अंदर हम देख लेते हैं। 1 आवर के अंदर अगर देखें तो हमारे पास ये एक अच्छा जोन था। और इसके अलावा अगर देखें हम, एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे चल रही है, उसको देख लेते हैं। अभी तो इस ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकआउट किया हुआ है, लेकिन अगर यही ट्रेंड लाइन रिक्लेम हो जाती है अगले 35 मिनट के अंदर तो फिर गोल्ड आराम से जो है वो ये बाई साइड की तरफ जा सकता है। और फिर बाइंग के अंदर अगर हम देखें, 1 आवर के अंदर स्ट्रक्चर अगर मार करने की कोशिश करें तो हमारे पास ये है, ये वाला हमारे पास अच्छा बाइंग का जोन था। और इसके अंदर जो है वो हमें कंफर्मेशन भी आई होंगी बाइंग की। ओके नाइस। जी अल्हम्दुलिल्लाह।
न्यूज़ का वेट कर लेते हैं, न्यूज़ के बाद जो है वो फिर हमें थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद फिर हम इसको ट्रेड करेंगे। इस जोन के ऊपर देखते हैं, अगर कोई ब्रेक मिलता है तो फिर हम इसके टेस्ट से बाई कर लेंगे गोल्ड को। और हाँ, फिर हमें इन लिक्विडिटीज़ को टारगेट करेंगे। लेकिन जब तक ये वाला जोन नहीं टूटता तब तक ये एक रेजिस्टेंस बनी है पिछले 12 घंटों से, और ये एक सपोर्ट बनी हुई है। और ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से जो है वो इसने ब्रेकआउट प्रॉपर दिया है, और उसके बाद अब ये टेस्टिंग चल रही है। तो मे बी शायद ये अभी ये 4 मिनट के बाद अगर क्लोजिंग वापस इस लाइन के अंदर आके हो जाती है तो फिर ये 15 मिनट के अंदर एक वैलिड ब्रेकआउट ऑलरेडी हो गया है। तो इसको सूलन जो है वो इसी को टेस्ट करके, या ये जो हाई बनाया हुआ है इसी को टेस्ट करके फिर नीचे आना चाहिए। बाकी वॉल्यूम्स भी जो है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ दिखा रहे हैं। अगर आप लोगों ने अपनी बाइज वगैरह ओपन की हुई है तो आप उसको जो है वो ब्रेक इवन के साथ होल्ड कर लें, क्योंकि ये जो न्यूज़ है अगर तो इसका डाटा कोई अच्छा खासा पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो फिर एक वन डायरेक्शनल वेव आ सकती है। 5 मिनट के अंदर देखें तो ये भी एक रेंज चल रही थी जो कि इसने यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है। तो हम इस ब्रेकआउट के ऊपर अब देखते हैं अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है। और अब इसने रिक्लेम भी कर लिया है इस जोन को। बीपीआर मींस जो होता है वो बैलेंस प्राइस रेंज है। वो उसका मैं बताऊंगा कि होता क्या है। मतलब अभी जो है वो हम कोशिश करते हैं कोई अगर अपॉर्चुनिटी हमें ट्रेड की मिलती है तो फिर हम ट्रेड करते हैं। लर्निंग जो है वो हम आफ्टर द ट्रेड करते हैं। बाकी आप लोग तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके, इसके अलावा वीडियो को लाजमी लाइक करें। सारे 1 मिनट 1 सेकंड भी नहीं लगेगा आप लोगों का वीडियो को लाइक करके, और इसके अलावा कमेंट के अंदर डन लिख दें। वीडियो को आप लाइक करेंगे तो उससे हमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी आप लोगों की तरफ से। इसके अलावा अगर आप लोग न्यू हैं हमारे चैनल के ऊपर तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम डेली बेसिस के ऊपर लाइव सेशंस भी कंडक्ट करते हैं, और वहाँ पे हम अपनी एनालिसिस और ट्रेड सेटअप्स भी शेयर करते हैं। रिस्पॉन्स देगी। अच्छा, न्यूज़ को ना कोई बंदा प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कि ये न्यूज़ पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये न्यूज़ के आने के बाद ही हमें पता चल सकता है कि ये न्यूज़ पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि ये गोल्ड आजकल जो है उलट काम कर रहा है। उलट काम क्या कर रहा है कि कल हमारे पास डाटा आया था अनएम्प्लॉयमेंट का, और वो पॉजिटिव था गोल्ड के लिए, सॉरी डॉलर के लिए। अगर कोई चीज़ डॉलर के लिए पॉजिटिव होती है वो गोल्ड के लिए नेगेटिव होती है। लेकिन ये पिछली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ जितनी भी आ रही है ना उससे ये उलट ही चल रहा है गोल्ड। तो न्यूज़ के टाइम, क्योंकि अब ऑब्वियसली यहाँ पे सिर्फ 3 से 5% जो है वो रिटेल ट्रेडर्स हैं, बाकी बड़े बड़े हेज फंड्स काम कर रहे हैं, स्मार्ट मनी बैंक्स काम कर रहे हैं। तो हमने सिर्फ उनके फुट स्टेप्स को फॉलो करना है। इस जगह के ऊपर, इस जगह के ऊपर मैनिपुलेशन हो सकती है। ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पे विक्स नज़र आ रही हैं, तो ये टोटल जो है ये मैनिपुलेशन जोन है। इसको लोग आईसीटी की फॉर्म के अंदर एक्यूमुलेशन भी कहते हैं, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो इस एक्यूमुलेशन जोन को प्रॉपर ब्रेक कहीं पे होने दें, कोई 15 मिनट का क्लियर ब्रेकआउट होने दें, ताकि फिर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम बैठें तो वो एक वेव आ सकती है हमारे पास प्रॉपर। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि बाइंग की वेव आएगी। बाकी देखते हैं क्या बनता है। 15 मिनट के अकॉर्डिंग अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो 15 मिनट के अकॉर्डिंग भी इसका स्ट्रक्चर बाई साइड की तरफ ही है बिल्कुल। ये इसके पास इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था, उसके बाद फिर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, यहाँ पे यहाँ से बाई साइड की तरफ शिफ्ट हुआ है, और उसके बाद अभी तक बाइंग में ही चल रहा है। अगर ये हमें गोल्ड यहाँ पे मिल जाए तो ये हमारे पास बेस्ट प्राइसेस होंगी गोल्ड को बाई करने के लिए। ये भी चीज़ आप अपने माइंड में रख सकते हैं कि अगर इसका कोई नेगेटिव डाटा आता है, या मतलब एक नीचे की स्पाइक मिलती है, तो हम क्योंकि यहाँ से ही सारी लिक्विडिटीज़ गोल्ड ले लेगा, तो उसके बाद यहाँ से बाइंग की एक वेव लग सकती है। हाँ, 2 मिनट रह गई, न्यूज़ को देख लेते हैं, और न्यूज़ के बाद फिर जो है वो देखते हैं कि क्या हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं इसके अंदर। मुझे लग रहा है जो वॉल्यूम इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि अब न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो गया तो न्यूयॉर्क के अंदर हाई वॉल्यूम्स ही आते हैं। 74 और 80, 74 से नीचे 40 पिप्स और 60 70 पिप्स। अगर तो ये 15 मिनट की कैंडल डिपेंड करती है, इसके नीचे क्लोज हो गई ट्रेंड लाइन के नीचे, तो फिर मे बी शायद ये गोल्ड हमें नीचे की तरफ आता हुआ नज़र आए। अस्सलाम वालेकुम। आप रफ़ी समान, रफ़ी साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? सेहत भी ठीक है आपकी?
अल्लाह का शुक्र, ज़बरदस्त। काफ़ी दिनों बाद नज़र आए हैं, बिल्कुल गायब हो गए थे। गलती से गरीबों की स्ट्रीम खोल के देख लिया करें कभी कभार, मतलब हफ्ते में एक दफ़ा बंदा हाल चाल पूछ लेता है, आप तो बिल्कुल गायब हो जाते हैं। बड़े अरसे बाद नज़र आए। कल मुझे जो है ना, पता नहीं कौन, अब्दुल्ला भट्ट कह रहा था या पता नहीं कोई और कह रहा था, पता नहीं हमारे साथ कौन था, वो कह रहा था कि रफ़ी साहब का उसने पूछा, तो फिर वो मैं कहा यार को मुलाकात करते हैं रफ़ी साहब से, या वो अचानक ही आज आ पाए हैं तो आई एम फाइन। फिर अब डाटा तो हमारे पास आ गया है, डाटा देख लेते हैं। अच्छा जी, ये देखें ना, ये निकल गया होगा। अगर ये नीचे आ भी रहा है ना, तो ये डॉलर के लिए नेगेटिव है, गोल्ड के लिए पॉजिटिव है। मिक्स न्यूज़ आ रही हैं। नीचे आ जाए तो क्या ही बात है इसकी। आई एम नॉट वर्किंग, हैविंग रेस्ट। अच्छा, आप स्कैल्पर हैं या स्विंग ट्रेडर? हम इंट्राडे ट्रेड्स करते हैं। स्कैल्पिंग कुछ होल्डिंग भी होती है हमारी, लंबी भी चल रही होती हैं, और स्कैल्पिंग भी साथ साथ चल रही होती है। स्कैल्पिंग के अंदर भी हम देख के जो है वो सारी चीज़ें करते हैं। अब ये देखें ना, ये न्यूज़ के अंदर टोटली यहाँ से जिन जो बायर्स बैठे हुए थे उनको प्रॉपर तरीके से निकाला गया है। और अगर तो ये न्यूज़ का इम्पेक्ट गोल्ड के लिए पॉजिटिव है, मतलब मिक्स आया हुआ है। एक न्यूज़ हमारे पास पॉजिटिव आई हुई है, एक नेगेटिव आई हुई है। ये प्रॉपर स्टॉप लॉस हंटिंग होगी है यहाँ पे। थोड़ा सा वेट करेंगे इसका ना इम्पैक्ट, थोड़ा सा वॉलेटिलिटी कम हो तो फिर हम देखते हैं। क्योंकि अभी भी अगर हम इसके ब्रेकआउट से बाई करें ना, तो ये सिर्फ ऊपर से इसने नीचे से बायर्स को निकाला है, ऊपर से सेलर्स को निकालेगा, और उसके बाद फिर कोई मूव आएगा। ये देख रहे हैं इतनी बड़ी विक। तो अभी जो है इस टाइम के ऊपर गोल्ड, क्योंकि अब स्टेबल मार्केट के अंदर हमारे एनालिसिस भी चल रहे होते हैं, सारा कुछ चल रहा होता है, लेकिन अभी जो है वो मार्केट किसी उसको रिस्पेक्ट नहीं करेगी आपके जोन को। इसलिए यहाँ से मैं भी शायद ऊपर की स्पाइक लगाए, उसके बाद सब लोगों को बाइंग में बैठा के और पूरी मूव को फेक कर दे और नीचे आ जाए। इसलिए थोड़ा सा जो है वो वेट करना है। अच्छा, ट्रेडिंग व्यू जो है वो हमारा स्टक हो गया है। निकल गया गोल्ड। बाकी चीज़ें तो मेरी ठीक चल रही हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि स्ट्रीम की हेल्थ जो है वो हमारी डाउन हो जाती है अगर कोई मसला होता, लेकिन स्ट्रीम में हमारी कोई मसला नहीं आ रहा, एक्सलेंट आ रही है। ये मेरे ख्याल से ट्रेडिंग व्यू जो है ना थोड़ा सा स्लो हुआ, कोई मसला नहीं है, इसको एक मूव आने दें, इसको सस्टेन करने दें थोड़ा सा ऊपर, तो फिर हम जो है वो देखेंगे। क्योंकि अभी जो है ना वो न्यूज़ का टाइम है, टोटल बॉट्स के आगे जो है वो ह्यूमंस बैठे हुए हैं, तो हमने अपने अकाउंट्स को जो है वो सेफ एंड सिक्योर लेके चलना है। अगर कोई प्रॉपर यहाँ पे ब्रेकआउट आ जाता है 1 मिनट 15 मिनट का, तो फिर हम इसको देखते हैं। 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर सस्टेन करती है तो फिर हम देखते हैं। क्योंकि अभी टोटली जो है ना इसके ऊपर से लिक्विडिटी, पहले नीचे से लिक्विडिटी ली है, और अब गोल्ड बाई साइड लिक्विडिटी ली है। बाई साइड लिक्विडिटी अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाएगा तो हम इसके रीटेस्ट से जो है वो यहाँ ऐसे रीटेस्ट से जो है वो बाई कर लेंगे। इसलिए थोड़ा सा वेट करें कि हमें कंफर्मेशन मिल जाए। अगर इसने 15 मिनट की यहाँ तक भी जाके क्लोज कर दी, कोई मसला नहीं है,
क्लोज कर दे वो ज़्यादा बेस्ट है। इसलिए फोमो के अंदर नहीं आना, मतलब कि आप मिस कर देंगे अगर ये पूरा शेडो छोड़ दिया इसने, उसके बाद फिर बहुत स्पीड में नीचे आएगा, क्योंकि जितने भी सेलर्स थे उनको उसने निकाल दिया। मेरा वैसे आज का हमने एक ग्रुप, हमारा जो लर्निंग का ग्रुप है जहाँ पे हमने सिखाया हुआ है, वहाँ पे एक सेटअप था बाइंग का, वो स्टूडेंट ने शेयर भी किया था, और उसने मेरे ख्याल से 48-58 से या 58-60 के पास से यहाँ से कहीं से बाइंग की हुई थी गोल्ड को, और उनका स्टॉप लॉस मेरे ख्याल से इस लो के नीचे था या इस लो के नीचे था, तो वो उसके अकॉर्डिंग भी गोल्ड अभी वैसे देखा जाए तो गोल्ड बाय ही है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर देखें तो 15 मिनट के अंदर बाय साइड की तरफ है। जब तक स्ट्रक्चर हमारा शिफ्ट नहीं होता तब तक गोल्ड को हम बाय करेंगे। अब क्योंकि सारे टाइम फ्रेम हमारे बुलिश हो गए हैं, 1 आवर का भी बुलिश हुआ हुआ है, 45 मिनट्स का भी बुलिश है, 30 मिनट्स का भी बुलिश है, 15 मिनट का भी, 5 मिनट का भी बुलिश है हमारा। तो अब ये गोल्ड जो है वो वन डायरेक्शनल ही चल सकता है। किसी अच्छी जगह से हम वेट करेंगे और फिर बाई करेंगे, ताकि एक तो स्टॉप लॉस हमारे पास छोटा हो। बिल्कुल, ये जो कैंडल है ना, ये पूरी रिवर्स भी हो सकती है, पूरी रिवर्स हो सकती है कैंडल। तो इसलिए जो है मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, तो कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी तो फिर हम इंशाल्लाह इसको निकाल लेंगे ट्रेड। अगर इस जगह पे ऊपर आगे सस्टेन करती है, कोई हमें एविडेंस मिलता है, तो फिर बाय कर लेंगे, अदरवाइज वेट करना जो है वो सबसे बेस्ट है इसके अंदर। इस जगह पे आता है ना, इस जगह के ऊपर, तो फिर हम इसको देखते हैं। बाकी सारे जोन्स जो हैं वो मैं थोड़ा सा इसको ख़त्म करता हूँ, बाद में मार्क करेंगे। जितना हमें नीचे मिल जाए वो ज़्यादा बेस्ट है। ट्रेंड अलाइन था, जी भी, जब भी ली थी ट्रेड, जी बिल्कुल। मैं अभी एफ जी सही से रिटेस्ट नहीं हुआ, बिल्कुल। आई वॉज नॉट वर्किंग। रफ़ी साहब, सुनाई सेहत तबीयत ठीक है आपकी? ये देखिए वही काम हो रहा है 15 मिनट के अंदर, ये पूरा अगर शेडो छोड़ दिया ना इसने, तो फिर गोल्ड जो है वो, क्योंकि लोगों ने बाइंग की हुई है, अब ये प्रॉपर ब्रेकआउट दिखाया हुआ है, और ब्रेकआउट के बाद लोग जो है वो बाई करते हैं गोल्ड को, और उनके स्टॉप लॉसेस ऑब्वियसली इधर नीचे कहीं होंगे, तो ये पूरा मूव जो है वो फेक हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा होल्ड करना है हमने। अगर हमें कोई कंफर्मेशन मिलती है तो फिर हम ज़रूर इसको बाय करेंगे। बाकी अगर ये निकलता है तो हम निकलने देंगे, ताकि 15 मिनट के एटलीस्ट हमें क्लोजिंग चाहिए इस पूरे जोन से ऊपर, ताकि हम उसके अंदर ना आए ट्रैप में। क्लोजिंग हो जाएगी तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर प्रॉपर क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक है, फिर यहाँ पे अगर दोबारा रीटेस्ट मिलता है तो फिर हम इसको बाय कर लेंगे। ठीक है, क्या कहते हैं आप लोग? थोड़ा सा कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करनी चाहिए, या फिर विदाउट एनी कंफर्मेशन करनी चाहिए? कंबर खुबरू, इस जगह के ऊपर हम देखते हैं, अगर ये आता है तो हम 77 के पास से या फिर 72 के पास से इसको देखते हैं, अगर हमने ट्रेड करनी भी है तो। एक सेटअप बन रहा है बाइंग का, लेकिन अगर वो थोड़ा सा हमारे पास अच्छा बन जाए तो फिर हम उसको ट्रेड करते हैं। 2.2, 2 पॉइंट बन सकता है बिल्कुल।
सर आजकल हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप भी फेल हो रहे हैं, क्या वजह सर? ट्रेंड अलाइनमेंट जो है ना वो उसका वेट करना होता है हमने। असल में 5 मिनट का हमने जितनी भी नीचे से बाइंग की ट्रेड्स ली थी ना, तब तक ट्रेंड हमारा अलाइन नहीं था, तो वो स्कैल्पिंग के अंदर आती हैं सारी चीज़ें। जब तक आपका ट्रेंड नहीं अलाइन होता तब तक वो सेटअप चलने के चांसेस जहाँ 90% होते हैं वो वहीं पे आ जाते हैं 60-70% पे। मेरे एनालिसिस भाईजान ने क्या स्पैम किया हुआ है मेरे एनालिसिस? अच्छा, नीचे आई को आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग गोल्ड को नीचे आना चाहिए, कोशिश कर रहे हैं हम भी कि थोड़ा सा नीचे आ जाए। अच्छा, स्पैम ना करें यार, चैट के अंदर स्पैम ना करें, कोशिश करें एक ही मैसेज किया करें, ज़्यादा मैसेज ना किया करें। और इसके अलावा स्ट्रीम को लाइक नहीं किया यार आप लोगों ने अभी तक, 20 बंदे देख रहे हैं, एटलीस्ट 20 लाइक्स होने चाहिए। 1 सेकंड का टाइम लगता है, आप लोग सारे स्ट्रीम को लाइक कर दें, और अगर कोई शेयर कर देगा तो वो उसकी ज़्यादा मोहब्बत हो जाएगी। अच्छा, उसके अलावा मेरे एनालिसिस विल स्टार्ट वर्क अगेन फ्रॉम मंडे इंशाल्लाह रफी साहब। यार ये यहाँ पे नीचे अगर आ जाता तो इस जगह से हम इसको देख लेते बाइंग। वेट कर लें थोड़ा सा, क्योंकि अभी जो है वो टोटल लिक्विडिटी बना रहा है गोल्ड। और 15 मिनट की कैंडल का भी देख लेते हैं कि कितना टाइम रह गया। 5 मिनट 15 मिनट को भी रह गए क्लोज होने में। तो अगर तो ये 5 मिनट के बाद, वैसे मुझे लग रहा है एक्सपेक्टेड ये है कि मे बी शायद ऊपर ही क्लोज कर दे। अगर ऊपर क्लोज कर देती है तो 15 मिनट का स्ट्रक्चर हमारा दोबारा से यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक है, और फिर हमारी पहली ट्रेड इसी जोन के ऊपर बनती है, तो फिर हम यहाँ पे देख लेंगे अगर कोई ट्रेड हमें मिलती है। ट्रेड दी आपने? नहीं भी नहीं दी। इफ़ गोल्ड ब्रेक्स दिस एरिया देन इट विल ब्रेक ऑल टाइम हाई, अदरवाइज इट विल कम डाउन टू फिल द गैप, इट्स माय ओपिनियन। जी बिल्कुल रफ़ी साहब, ऐसे ही है। मैं भी इसलिए जो है ना वो एटलीस्ट 15 मिनट का वेट कर रहा हूँ। ये 15 मिनट की अगर कैंडल ये सस्टेन कर जाए ना इस जोन से ऊपर, तो फिर जो है वो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि ये निकल जाए। लेकिन जो वॉल्यूम बता रहा है वो बता रहा है कि ये टोटल स्टॉप लॉस हंटिंग ना हो। थोड़ा सा वेट करें, अजान हो रही है, और जिस तरह मैं चाह रहा हूँ उस तरह अगर हो जाए तो फिर हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ये अगर तो यूँ नीचे आए एक दफ़ा, ये जो ये लो बनाया हुआ है क्योंकि यहाँ से बायर्स बैठाए हुए हैं, इनको स्वीप करें। यहाँ पे ये हिडन ऑर्डर ब्लॉक भी है और नीचे ऑर्डर ब्लॉक भी है, इसको टैप करे, फिर ऊपर जाए, इसको सस्टेन करे, तो ये फिर बाय निकल जाएगा। तो इस जगह से हम अगर बाइंग करेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट प्राइसेस होंगी। 3 साल हो गए हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में तकरीबन, धक्के खाते हुए। हमने थोड़ा सा वेट करना है ताकि 15 मिनट की एक तो कैंडल क्लोज हो जाएगी, हमें थोड़ा सा कंफर्मेशन मिल जाएगी। 1 मिनट 40 सेकेंड ही है, तो अब इसके चांसेस हैं कि ये ऊपर क्लोज कर दे। ऊपर क्लोज करता है तो हम इसके रीटेस्ट के ऊपर फिर यहाँ से एक बाई की ट्रेड निकालते हैं। ठीक है, एक्टिव रहें, बस 1 मिनट और 29 सेकेंड्स हमारे पास हैं। उसके अंदर अगर हम देख लेते हैं, अगर इस जोन से हमें मिल जाएगा तो हमारे पास स्टॉप लॉस जो है वो मैनेज हो जाएगा, और एक दफ़ा लिक्विडिटी भी इन्वॉल्व हो जाएगी इसके अंदर कि ये इन दो लोस को स्वीप कर लेगा गोल्ड। जो लोग यहाँ से बाइंग में बैठे हुए हैं उनको निकाल के फिर प्रॉपर ये जो एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक है इसके अंदर टैप करता है, तो फिर हम यहाँ से इसको बाई साइड की तरफ देख लेंगे। बाकी अगर यहाँ से भी अभी ऊपर चला जाता है तो फिर अच्छा,
हमारे पास जो है वो फ्रेश जोन्स हम मार्क करेंगे और उसके ऊपर फिर वेट करेंगे ट्रेड करने की। 53 सेकंड रह गए हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस के यही है कि ये बाई साइड की तरफ निकलेगा। लेकिन एक दफ़ा अगर ये इधर आ जाए तो हम फिर बाइंग के अंदर बैठ सकते हैं इसकी। इस जगह पे कहीं पे 76 से लेके 69, असल में ये विक बहुत बड़ी लगी हुई है, तो स्टॉप लॉस हम इसके नीचे देने की कोशिश करेंगे इस 69 के ऊपर। 20 सेकंड के बाद क्लोजिंग भी आ रही है 15 मिनट की, और वो क्लोजिंग जो है वो इस जोन से ऊपर ही हो रही है। तो अब हमें कोशिश ये करनी है कि हम बाई साइड की तरफ जाएं, बाई की ट्रेड निकालें। भाई मैंने 12th किया है लास्ट ईयर, मैंने स्टडी छोड़ दी है और मैं ट्रेडिंग सीख रहा हूँ। किधर से सीख रहे हैं आप ट्रेडिंग? अच्छा, यहाँ पे वैसे जो है ना वो प्राइसेस थोड़ा सा नीचे आ सकती हैं। इस जगह के ऊपर हम बाइंग के अंदर देखेंगे इसको, क्योंकि 15 मिनट की क्लोजिंग हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त क्लोजिंग आ गई है यहाँ पे। तो अब अगर हमें रीटेस्ट मिल जाए, ये जो अब कैंडल आ रही है ये अगर रीटेस्ट कर दे इस वाले जोन तक, तो फिर हम इसको बाई करते हैं। या तो इस जोन से ऊपर कोई कैंडल सस्टेन करेगी 1 मिनट की, तो फिर हम बाई कर लेंगे, स्टॉप लॉस हम इसके नीचे दे देंगे। अगर तो इस जोन के ऊपर कोई कैंडल जाके इस जोन को फ्लिप करती है, तो फिर हम इसके ब्रेकआउट से इसको बाई करेंगे। जहाँ से भी लेट सपोज ब्रेकआउट होता है, स्टॉप लॉस हम कोशिश करेंगे इसके नीचे दें, और टारगेट हमारे पास 1:1 आएगा। ठीक है। अच्छा, मोबाइल भी निकाल लूँ ताकि ग्रुप वालों को भी ट्रेड शेयर कर सकूँ। फॉरेक्स की क्लास नहीं होती, आप इंडिया से हैं और यहाँ पे वहाँ पे फॉरेक्स की क्लास नहीं होती, आप इसी चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा इसी की डिस्क्रिप्शन में आप व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर लें। और इसके अलावा इसी चैनल के ऊपर अगर आप प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग की हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सबसे बेस्ट ये है कि आप उसको देखें, उससे सीखें, उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, और उससे आपको बेसिक्स पता चल जाएंगी। अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है उस चीज़ के अंदर, और मज़ीद अगर आप प्रोफेशनली इसको लेके एज अ करियर लेके चलना चाह रहे हैं, लेकिन अगर अभी है, क्योंकि अब आपकी एज जो है ना वो कम है, तो इसके अंदर क्या होता है, इस एज के अंदर बंदे को जल्दी जो है वो पैसा कमाने की लालच होती है। लेकिन ये मार्केट ऐसी गंदी मार्केट है ना कि शुरू के अंदर अगर आप विदाउट सीख के आते हैं ना, तो आप पैसा यहाँ पे पानी की तरह बहाते हैं अगर आपके पास होता है। अगर नहीं है फिर तो आप बच जाएंगे मार्केट से, और बच गए तो वो सबसे बेस्ट चीज़ है। तो कोशिश ये करें कि सीख के इस मार्केट के अंदर आएँ, तो फिर आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से आपने अपने रिस्क को मैनेज करना है, अपने कैपिटल को कैसे सिक्योर करना है, कितना रिस्क लेना है पर ट्रेड। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और मैंने जब ये ट्रेडिंग को सीखने की कोशिश की थी, तो इन्हीं चीज़ों को लोग पहाड़ बना के पेश करते थे, जबकि कुछ भी नहीं है अगर प्रॉपर आपको एक अच्छा मेंटोर मिल जाए सिखाने के लिए। तो अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाह रहे हैं तो आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट को जो है वो ज्वाइन करके और उसको फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। इसके अलावा आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, हमें डेली बेसिस के ऊपर लाइव ज्वाइन करें। और इसके अलावा हमारा प्रीमियम ग्रुप भी है जहाँ पे आपको हमारे जो लेक्चर्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, वो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन हैं, लेकिन सबसे मेन चीज़ ये है कि पहले आप इसके अंदर देखें अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है। इंटरेस्ट मतलब ये है कि आप इस चीज़ को 12 घंटे अगर कर सकते हैं, अपने आप से पूछें क्या ये इतनी कोई अच्छी चीज़ है जिसको मैं 12 घंटे दे सकता हूँ डेली बेसिस के ऊपर, क्योंकि अभी आपकी एज है कि आप 12 घंटे। जी रफ़ी साहब, इंशाल्लाह मुलाकात होती है, ख्याल रखें अपना भी। अगर आप 12 घंटे दे सकते हैं इस फील्ड को, तो फिर जो है वो आप इसके अंदर आएँ, क्योंकि शुरू के अंदर आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। और वैसे ये फील्ड इतना ज़्यादा टाइम नहीं मांगती कि आप डेली के 12-12 घंटे बैठ रहे हो।
1 मिनट के ऊपर इन लोस की लिक्विडिटी स्वीप हुई है, लेकिन अगर हमने 1 मिनट के अकॉर्डिंग चलना है तो हम कोशिश ये करेंगे कि ये वाली लिक्विडिटीज़ ले ले, 76 वाली। ये यहाँ से जो बायर्स बैठाए हुए हैं इनको भी निकाल दे तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज़ हम क्या करेंगे कि अगर 1 मिनट के ऊपर इसका ब्रेकआउट आता है तो हम इधर से बाय कर लेंगे इसको। मुझे लग रहा है कि ये अब ये वाली लिक्विडिटी लेगा, क्योंकि यहाँ से भी तो बायर्स बैठे हुए हैं ना, उनको भी तो निकालना है इसने। तो ये वाला हमारे पास अच्छा जोन है बाइंग के लिए। इस जोन के ऊपर अगर मिल जाए 77 या फिर 72 के पास, इसलिए थोड़ा सा जल्दी में नहीं आना, थोड़ा सा वेट करेंगे, कंफर्मेशन मिलेगी तो फिर हम बाय करेंगे। ठीक है जी, इस जोन के अंदर देखते हैं हम अगर कोई कंफर्मेशन मिलती है, या फिर इस जोन के अंदर, क्योंकि हमने स्टॉप लॉस को भी तो अपने मैनेज करना है ना, वो फिर यहाँ से मैनेज नहीं होगा। यहाँ से आप लोगों का स्टॉप लॉस मैनेज नहीं होता, और अभी तक कोई कंफर्मेशन ऐसा सॉलिड आई नहीं है। आई एम 19 ईयर्स ओल्ड, बिल्कुल आप तो अभी, आपके पास 3 4 5 साल हैं जिसके अंदर आप अपने करियर के ऊपर फोकस कर सकते हैं। और अभी से आपको इतना वो क्रेज़ है अपने करियर का, तो फिर तो अगर सीरियस हो जाएंगे इस फील्ड के साथ, 2 3 साल लगाएंगे तो 2 3 साल के बाद आपको एक अच्छा रिवॉर्ड दे के जाएगी ये मार्केट। लेकिन शुरू में कोशिश यही करें कि प्रायोरिटी आप सीखने को दें। अच्छा जी, देखेंगे ये वाला लो स्वीप हो गया। अब देखते हैं अगर कोई हमें एविडेंस मिलता है। वेट करना इसलिए बेस्ट होता है कि आप जो है वो इस तरह बच जाते हैं, लिक्विडिटी नहीं बनते। मैं असल में भी जो है थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। M15 पर जोन ब्रेकर ब्लॉक बिल्कुल यही है, ये जोन मार्क किया हुआ है मैंने 15 मिनट के ऊपर। M1 के ऊपर देख रहा हूँ मैं, कोई कंफर्मेशन मिलती है इसकी तो फिर हम जो है वो इसको ट्रेड करते हैं। बल्कि हम यहाँ पे EMA की भी कंफर्मेशन पे जा सकते हैं। ये पूरा ब्रेकर ब्लॉक मैंने मार्क किया हुआ है। तो हम EMA को यहाँ पे EMA की भी हेल्प लेते हैं, देखते हैं अगर EMA के ऊपर ब्रेकआउट आता है तो फिर हम एक बाय की ट्राई करते हैं। यहाँ से मैं टाइप करके रख लूँ ताकि आप लोगों के लिए। अभी मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा नीचे तक लेकर आ सकता है गोल्ड को। देखते हैं 9 सेकंड के बाद अगर क्लोजिंग होती है तो एक यहाँ से ट्राई लेते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी इसके अंदर इन्वॉल्व है। क्लोजिंग बिल्कुल आ गई है। इसके नीचे जो है वो आप स्टॉप लॉस दें एक छोटा सा, और यहाँ से हम ट्राई लेते हैं 78 से, और 1:1 इसका ये बनता है, यही वाले हाई। बाकी ग्रुप के अंदर मैं शेयर कर देता हूँ। 4482 से लेके 78। स्टॉप लॉस हमारे पास ये आएगा। अच्छा 80 पे आ गया, 80 से, और 78 पे स्टॉप लॉस। 7477.5 यहाँ से ट्राई लेते हैं। जो गोल्ड मैंने ग्रुप के अंदर भेजा है वो 20 पिप का जोन है।
80 से। तो उसके अकॉर्डिंग आपका 1:1 यहाँ पे बनता है 844 TP1 448444 TP2 4489। ओहो, 4489 लिखना था यार। असल में मैं आज जो है ना वो कम्युनिटी भी मैनेज कर रहा होता हूँ और इसके अलावा हमारा एक ग्रुप भी है वो भी मैनेज कर रहा होता हूँ। तो इस वजह से कभी कभार मैं, अब कम्युनिटी के अंदर मैंने ट्रेड नहीं दी और वो ग्रुप के अंदर दे दी है, तो कम्युनिटी वाले नाराज़ हो जाते हैं, ग्रुप पे नहीं देता तो ग्रुप वाले नाराज़ हो जाते हैं। मसला टोटल ये है। भाई कहाँ से बाय कर रहे हो? ये 80 से जो है वो वैसे मैंने ग्रुप के अंदर शेयर की थी, तब 80 पे ही था और 84 पे हमारा टीपी था। ठीक है, वैसे अगर किसी ने ऊपर से बाई की हुई हो तो वो उसके हिसाब से अपना 1:1 करेगा, लेकिन ऑब्वियसली ग्रुप वालों की जो ट्रेड थी वो दी ही मैंने 80 पे, क्योंकि जब मैं दे रहा था तब मार्केट 80 पे आई हुई थी। तो इसलिए थोड़ा सा रीटेस्ट करने का फ़ायदा ही होता है कि आप रीटेस्ट का वेट कर लेते हैं। अब यहाँ से अगर आपने ली हो तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ से बनता है टोटल इसके नीचे 21 पिप्स का, और अभी 50 पिप्स मार्केट ऊपर गई हुई है। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये वैसे ये ट्रेड जो है ना वो फ़ौरन ही चल गई है और अभी 85 पे चल रहा है लाइव, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग ज्वाइन कर लिया करें, क्योंकि कभी कभार ट्रेड जो है वो घुसने का मौका ही नहीं देती। अब दूसरी दफ़ा ये जोन इतना ज़्यादा वैलिड नहीं होगा, लेकिन चल सकता है ये, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग अब दोबारा से एक दफ़ा ब्रेकआउट आ गया है इसका। लेकिन असल में ब्रेकआउट जो है वो थोड़े से हाई वॉल्यूम्स के साथ आ रहे हैं। मैं जो वॉल्यूम की मेरी स्ट्रेटजी है उसके अंदर वॉल्यूम्स में थोड़े से लो हूँ, तो वो मेरी नज़र में अच्छे वॉल्यूम्स होते हैं। अब अगर आके ये दोबारा से लो स्वीप करेगा और हमें कोई कंफर्मेशन मिली तो हम दोबारा जो है वो इसके अंदर बैठ जाएंगे, क्योंकि अब थोड़ी सी वॉल्यूम की भी कंफर्मेशन आ रही है। मे भी शायद ना ही आई है नीचे जिस हिसाब से ये कर रहा है, क्योंकि ये जो यहाँ पे वॉल्यूम आया है ये हमें वॉल्यूम चाहिए था इधर नीचे। वॉल्यूम नीचे आ रही है, वॉल्यूम का कोई मसला नहीं होता।
अब यहाँ पे जो टोटल स्टॉप लॉस था वो आपका इसके नीचे आपने देना था, तो टोटल 15-20 पिप का स्टॉप लॉस है। 15-20 पिप्स मार्केट बार बार जो है वो उस जोन से ऊपर चली गई है। तो अब इसको दूसरी दफ़ा किसी ने प्ले नहीं करना, मतलब उसकी प्रॉबिलिटी कम हो जाती है चलने की। 1:1 हमारा यहीं पे बनता है, जो ये बार बार टैप कर रहा है। तो इसलिए 1:1 ऑलरेडी चल चुकी है मार्केट। इसको हम बेसिकली कह सकते हैं स्कैल्पिंग की ट्रेड, क्योंकि अब इसके अंदर स्टॉप लॉस जो है वो टोटल हमारे पास 20 पिप का है। इन लोस के नीचे आपका स्टॉप लॉस बनता है, तो वो 20 पिप का स्टॉप लॉस है। और वो देखें दूसरी दफ़ा जो है वो मार्केट ने आपका टीपी हिट किया है। बुकिंग मस्ट है, जिसने भी ली हुई है वो बुकिंग मस्ट। 87 तक जो है वो एक विक लगी है, लेकिन आप लोग बुकिंग मस्ट करें क्योंकि 20 पिप का टोटल स्टॉप लॉस था। तो आपको सुन सुन के अच्छा आपका भी दिल कर रहा है चाय पीने का। बिल्कुल पिए चाय, तो एक अच्छी चीज़ है। मैं असल में सुबह से ड्राइव कर रहा था और चाय जो है वो मेरी मिस हुई थी, इस वजह से जो है वो सबसे पहले आके चाय पी है, फिर उसके बाद स्ट्रीम पे बैठे हैं। इसका जो दूसरा टीपी है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं 89 के पास। किस किस ने स्ट्रीम के ऊपर ये ट्रेड लिया है? हाँ भाई, ट्रेड कब दोगे? मेरा ख्याल से ये आप थोड़ा सा स्ट्रीम पीछे करके देखें, ट्रेड हमारी ऑलरेडी जो है वो चल रही है। इसके अलावा कम्युनिटी के अंदर भी ट्रेड शेयर की हुई है और ग्रुप के अंदर भी शेयर की हुई है 80 से बाइंग की। आप इसी जो हमारी वीडियो चल रही है अभी लाइव स्ट्रीम चल रहा है, आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे व्हाट्सएप चैनल है उसको ज्वाइन कर लें। जो भी हमारे सेटअप बनते हैं वो हम उस कम्युनिटी के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करते हैं। उसके अंदर आपने किसी रेफरल से अकाउंट नहीं बनाना। यहाँ से अब आपके 70 पिप्स अभी जो है वो 70-80 पिप्स मार्केट पॉजिटिव में आई हुई है, सिर्फ कितने पिप्स के स्टॉप लॉस के साथ? 20 पिप के स्टॉप लॉस के साथ। 20 भी पूरे नहीं है। चलो मेरा डेली 300 टारगेट हो गया। हैव अ ब्लेस्ड वीकेंड। ज़बरदस्त जी, ये सबसे बेस्ट काम है। टारगेट आपका पूरा हो गया है, लैपटॉप बंद करें, जाएं एंजॉय करें वीकेंड। फ्राइडे वाले दिन जो है ना वो लोग 20 पिप के स्टॉप लॉस के ऊपर काम नहीं करते, और हमने यहाँ पे 20 पिप का एक स्टॉप लॉस दिया था क्योंकि ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस देने को समझ ही नहीं आ रही थी। यहाँ पे हमें प्रॉपर एक कंफर्मेशन, सिर्फ आप लोगों के सामने एक कंफर्मेशन के ऊपर ट्रेड की है। हमने ईएमए को लगाया 5 और 20 पीरियड्स की, उसका ब्रेकआउट एक अच्छी कैंडल के साथ हुआ है, मोमेंटम कैंडल के साथ हुआ है, और हमने उसी से जो है वो उसको हमने बाई किया। और अगर किसी ने रीटेस्ट के ऊपर वहाँ पे बाई किया तो वो पूरा 80 तक का उसने, ये मॉर्निंग स्टार भी है, मॉर्निंग स्टार की भी ट्रेड जो है ना उसके रीटेस्ट से बनती है 80 से, तो वो पूरा उसने रीटेस्ट की है। और अगर किसी ने ऊपर से भी बाई किया हुआ हो तो वो भी अपनी ट्रेड को रिस्क फ्री कर ले, वो उस हिसाब से अपने आप को 1:1 पे मैनेज करेगा अपनी ट्रेड को। लेकिन अगर आपकी ऊपर से भी चल रही हैं और नीचे से भी चल रही हैं तो ऊपर वाली को ब्रेक इवन रखें, नीचे वाली को बस आप होल्ड करें 80 से, चूँकि आपको 80 से प्रॉपर एंट्रीज ग्रुप के अंदर शेयर हुई हुई थी।
यार जाते जाते एक दफ़ा आप लोग जा तो कहीं, कोई मैं भी कहीं पे भी नहीं रहा, अगर आप में से कोई जा रहा है तो आपने स्ट्रीम को लाइक करके लाजमी जाना है। और जब लाइक कर लें तो कमेंट के अंदर आपने डन लिख देना है। आपका मे H3M, चलो मेरा डेली 300 टारगेट हो गया। आपका डेली का टारगेट $300 का है। डन मुगल, थैंक यू सो मच यार मुगल भाई, जजाकल्ला। सिर्फ एक बंदा, अभी तक एक बंदे ने लाइक किया है, बाकी अभी 15 लोग जो है वो देख रहे हैं। डन करो, गेट मोटिवेटेड। डन ब्रो, जजाकल्ला, गेट मोटिवेटेड। स्टिल मेरा बायस बुलिश ही होगा अगर ये आके स्टॉप लॉस हिट होता है। आप लोगों ने अपना मैक्सिमम क्वांटिटी जो है वो बुक रखनी होती है, क्योंकि आपको 20 पिप के स्टॉप लॉस के साथ अभी अभी भी मार्केट ज़्यादा ही दे रही होगी, लेकिन 70-80 पिप्स इसने दिए हैं। 80 पिप्स इसने दिए हैं, तो 80 पिप्स आपको जब मिल रहे हो, आपने 70% अपनी बुक करनी होती है। अब 70% का मतलब क्या होता है कि अगर लेट सपोज मैंने तो पहले कर लिया था डन। अच्छा, आप तो जुनेद, आपकी तो बात ही अलग है। आपने तो ये ट्रेड नहीं ली, आपने ऑलरेडी पिछली जो ट्रेड ली कि उसके अंदर से टारगेट निकाला हुआ है आज का। अभी को पॉजिटिव में है आपका अकाउंट या नेगेटिव में चल रहा है? हाँ हाँ, ये मैं डिस्कस कर रहा था कि आपने ना अपनी रिस्क फ्री का मतलब ये होता है कि अगर आपने लेट सपोज 0.01 की 0.01 की 4 ट्रेड्स खोली हैं, तो उसमें से आप 0.02 को आपने क्लोज कर देना है। स्टॉप लॉस को आपने नहीं छेड़ना, स्टॉप लॉस को आपने यही रहने देना है। बाकी TP2 जो है वो आपने ये सेट कर देना है, बाकी जो दो ट्रेड चल रही हो। और अगर लेट सपोज किसी की चल रही है 0.04 की एक ट्रेड चल रही है, तो वो किस तरीके से करेगा कि वो उसी ट्रेड को एडिट में जाके 0.02 बुक कर लेता है, और 0.02 को जो है वो चलने दें आप। क्योंकि होल्डिंग जो है ना वो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। ब्रेक इवन मैं आपको तब करवाऊंगा जब ये एटलीस्ट इस हाई को तोड़ देगा ऊपर की तरफ, फिर आप इसको रिस्क फ्री करके होल्ड कर लें जितना होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है वो जब तक इसने इस हाई को नहीं तोड़ा तब तक आपने रिस्क फ्री नहीं करना। जुनेद, अकाउंट की क्या सिचुएशन चल रही है? अब थोड़ा सा ये ट्रेंड अलाइन हो गया है। वो आपका मैसेज मैंने देखा था, असल में मैं ड्राइव कर रहा था, आपको बताया हिल स्टेशन गया था, वो मैंने नहीं देखा। जो आप स्टॉप लॉस का कह रहे थे ना कि वो वॉल्यूम के सेटअप नहीं चल रहे, वो सिर्फ एक हमारी वो थी कि हमारा ट्रेंड अलाइन नहीं था 5 मिनट का, उसके ऊपर हम देख रहे थे उन सेटअप्स को। तो वो जो वॉल्यूम के सेटअप्स हैं वो आपने देखना ही ट्रेंड अलाइनमेंट के साथ है, उसके बगैर जो है वो फिर आप EMA के ऊपर आ सकते हो, इसी तरीके से ट्रेंड लाइन पे आ सकते हो। जितनी स्ट्रेटेजी को सिंपल रखोगे, ये EMA सबसे बेस्ट है, दूसरी स्ट्रेटेजी। लेकिन EMA के अंदर मेन चीज़ ये है कि आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, वो एक स्ट्रॉन्ग एरिया होना चाहिए। जैसे अब ये प्रॉपर 15 मिनट का हमने वेट किया है, ब्रेकआउट हुआ है। उसके बाद हमने ब्रेकर ब्लॉक से जो है वो क्या किया कि हमने और किसी कंफर्मेशन का वेट नहीं किया, सिर्फ हमें अब इसके अंदर वॉल्यूम का कोई कंसर्न नहीं है। वॉल्यूम आ जाए तो वो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर तो आपके पास लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, उस ब्रेकर ब्लॉक के पास आके कोई स्विंग लगा हुआ है, उसकी लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, और उसके बाद कोई अगर मोमेंटम कैंडल क्लोज कर रही है EMA के ऊपर, तो आप उधर से जो है वो एंट्री प्लान कर सकते हो। मेन चीज़ लिक्विडिटी होती है। मैं इस सेटअप के अंदर इसलिए घुसा था क्योंकि इसके अंदर लिक्विडिटी जो है वो इन्वॉल्व थी।
लिक्विडिटी इन्वॉल्व होनी चाहिए। ये अगर आप ईएमए पे काम कर रहे हो ना, तो आपने लिक्विडिटी का वेट करना है कि कोई लिक्विडिटी स्वीप हो, किसी स्विंग के नीचे आपको कोई इस तरह का जोन मिल जाए, या किसी स्विंग की लिक्विडिटी हो। जैसे अब ये एक स्विंग लगा हुआ था, इसकी लिक्विडिटी स्वीप हुई है। अब ये अगर 1 मिनट के अंदर देखा जाए तो 1 मिनट के अंदर ये स्ट्रक्चर पॉइंट भी है। इसके ऊपर ये प्रॉपर क्लोजिंग आई हुई है, कैंडल क्लोजिंग, तो ये 1 मिनट के हिसाब से हायर लो है। इस हायर लो को स्वीप करने के बाद मार्केट ने एक आपको मोमेंटम कैंडल दी है और ईएमए के ऊपर ब्रेकआउट दिया, तो आप वहाँ से जो है वो एंट्री ले सकते हो। उस ईएमए के अकॉर्डिंग एंट्री यहाँ से थी, लेकिन उसका जो है मैं, क्योंकि अब ऑब्वियसली वॉल्यूम थोड़ा सा हाई था, तो इसलिए आप फिर उसका क्या करो कि आप यहाँ से एंट्री ना लो। आप अगर रीटेस्ट से मिल जाता है, इसके 50% से मिल जाता है, तो आप वहाँ से एंट्री ले लो, ताकि आप जल्दी जो है वो अपना रिस्क मिनिमाइज करके निकल जाओ स्ट्रेट से। अच्छा, बस अब इसको नया हाई बनाना चाहिए, इसको इस हाई को ब्रेक करना चाहिए। हाँ, ठीक है जी, आपका TP2 भी जो है वो हिट हो गया। ओ नाइस। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है। बस ये अब दोबारा से, अब हमारे पास अगर दोबारा हमने एंट्रीज लेनी है, तो या तो हम इस ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर देखते हैं इसी का रीटेस्ट मिले, इसी जगह का रीटेस्ट मिले, तो फिर हम दोबारा बाई करते हैं। और अब गोल्ड को हमने बाई ही करना है, सिर्फ ये 5 मिनट की क्लोजिंग का वेट कर लेते हैं। 150 पिप्स तकरीबन इस ट्रेड से निकले। स्टॉप लॉस यहाँ पे कितने था? यहाँ पे टोटल जो आपका स्टॉप लॉस था वो 20 पिप्स का स्टॉप लॉस था। अगर आपने 80 से जो ग्रुप के अंदर शेयर की है, मैंने एंट्री वहाँ से भी ली हो, तो 20 पिप्स का स्टॉप लॉस था। इधर से 80 से मैंने शेयर की भी थी। 20 पिप्स के स्टॉप लॉस के साथ आपको 160 पिप्स मार्केट दे रही है अभी। 90 80 90% आप बुक करें। और अभी जो है वो, क्योंकि 7 साढ़े 7, ये जो 7 बजे वाली कैंडल होती है बड़ी ख़तरनाक कैंडल होती है। सिर्फ हम इसका वेट करते हैं कि इसके अंदर अभी ये 5 मिनट के अकॉर्डिंग अगर स्ट्रक्चर देखा जाए, तो स्ट्रक्चर फ़िलहाल ये पूरी अभी एक ही वेव चल रही है, तो इसलिए हम जो है वो थोड़ा सा वेट कर रहे हैं इसका। 4053 तक जाएगा भाई। 40, आपकी कोई सेल तो नहीं चल रही? 404, अच्छा 4503। हाँ नहीं, फिर तो आप बाइंग में बैठे होंगे। हाँ, अभी 45 हो तो आराम से लगाएगा। वेट करें, अगर आपकी ये चल रही है, आप इसी स्टॉप लॉस के साथ अपने एंट्रीज को वेट कर लें। 4500 लगा सकता है, ये बिल्कुल लगा सकता है। 4503 तक भी जा सकता है। 96 तक तो इसने लगा दी है, जो 40 पिप्स, और ये साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो ये आज जो है वो 4500 क्रॉस करेगा गोल्ड। अच्छा जी, 1 मिनट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, अगर हमें दोबारा से री एंट्री मिलती है, तो हम एक री एंट्री देखते हैं। अब ये ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर है, यहाँ पे अगर हमने री एंट्री देखनी है, तो हम EMA के ऊपर आ जाते हैं।
यहाँ तक आ जाए ना ये, तो फिर इस जगह पे कहीं पे। ठीक है जी, 10 लोग हमें देख रहे हैं, अभी देखते हैं अगर कोई एक और सेटअप बनता है तो फिर हम इसको 4500 तक पहुंचाते हैं गोल्ड को। ये असल में जो 5 मिनट की कैंडल है ये थोड़ी सी गड़बड़ कर रही है, क्योंकि ये पूरी रिजेक्शन के साथ क्लोज हुई है, इसके ऊपर उसने अभी तक कोई ब्रेकआउट नहीं दिया हुआ। इस जगह की प्रॉपर टेस्टिंग तो होगी है, लेकिन मैं चाह रहा था कि ये भाई कहाँ से री एंट्री ले सकते हैं, मिस हो गई मेरे से ये ट्रेड। अब तो इसकी री एंट्री जो है वो फ़िलहाल, क्योंकि ये ट्रेड हमारी 80 से चल रही थी, तो अब ये अभी तो फ़िलहाल आपने री एंट्री नहीं लेनी, उस ट्रेड को बस आप होल्ड करें उसको आप इसी स्टॉप लॉस के साथ। अब अगर ये दोबारा नया हाई बनाता है तो फिर अब आप फिर अपनी एंट्रीज को ब्रेक इवन करके होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अभी आपका स्टॉप लॉस वही होगा। थोड़ा सा अगर इधर रेंज कर ले तो वो ज़्यादा बेस्ट है। एक दफ़ा अगर इस ब्लू लाइन के नीचे आके भी ब्रेकआउट मिल जाए, फिर जाके अगर हाई तोड़े तो फिर हम इसको देखते हैं। मिल सकती है कोई एक और एंट्री, अभी देखते हैं अगर कोई और एंट्री मिलती है। सारी असल में अभी ये 4500 के पास पास ही है, तो यहाँ पे ये 4500 लगा सकता है गोल्ड, और उसके बाद में भी शायद रिट्रेसमेंट आए इसके अंदर, और रिट्रेसमेंट उसको कहाँ तक लेकर आ सकती है वो भी देख लेते हैं। हाँ, इधर नीचे तक में भी शायद ले आए या इस जगह तक ले आए, क्योंकि इसने नीचे से सारी लिक्विडिटीज़ ले ली हैं। ये टोटली जो इसने ये यहाँ से बायर्स बिठाए हुए थे वो इसने प्रॉपर एक दफ़ा निकाले हैं, और फिर जो है वो बाई गए। थोड़ा सा वेट करना है कंफर्मेशन का, अगर कोई कंफर्मेशन यहाँ पे मिलती है, क्योंकि 1 मिनट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग गोल्ड अभी बुलिश है, तो हम 1 मिनट के अकॉर्डिंग एक स्कैल्पिंग की ट्रेड एक और करते हैं, लेकिन थोड़ा सा वेट करके। मुझे लग रहा है कि अभी नीचे आ सकता है गोल्ड, इसलिए थोड़ा सा वेट करना है, अगर कोई कंफर्मेशन मिलती है तो फिर हम इसको बाय करेंगे। ठीक है, ये काम अच्छा हो गया, बस थोड़ा सा वेट करते हैं, अगर ये क्लोजिंग दे देना इसके नीचे। मे बी गोल्ड के भी थोड़े से नीचे आने के चांसेस लग रहे हैं मुझे, मे बी शायद इन लोस को ले इन इन 3 लोस को लेके फिर यहाँ से कहीं से ऊपर जाए। अगर ये इस वाले जोन को भी दोबारा से सस्टेन करता है, लेट्स सपोज ये आगे इनको स्वीप करता है और उसके बाद इसको दोबारा सस्टेन करता है, तो फिर हम दोबारा इसको बाय कर लेंगे। भाई आप ट्रेड थोड़ी पहले दे दिए यार, ऑब्वियसली जब बनेगी, क्योंकि आप अगर लाइव स्ट्रीम पे रहोगे तो आपको जल्दी मिल जाती है ट्रेड। ग्रुप के अंदर मुझे टाइप करने में जितना टाइम लगता है वही टाइम लगता है बस। बाकी मेरी तो कोशिश होती है कि मैं जल्दी दे दूं। अब असल में 2 ग्रुप्स हैं, एक हमारी कम्युनिटी है, एक वो है, पहले उधर भेजता हूँ कम्युनिटी में,
फिर उसके बाद ग्रुप के अंदर भेजता हूँ, तो वो टाइम लगता है। तो इसलिए आप लाइव ही रहें, क्योंकि अभी यहाँ पे एक ट्रेड बन सकती है, देखते हैं अगर। ये लेकिन स्कैल्पिंग की ट्रेड होगी, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में करें ना हम, ये टोटल स्कैल्पिंग है, ठीक है। 10-15-20 पिप का स्टॉप लॉस होगा, 10-15-20 पिप का टीपी होगा, उसी हिसाब से आपने प्रॉफिट बुकिंग करनी है, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे तो फिर वो फ़ायदा नहीं है, मतलब उसको ज़्यादा होल्ड नहीं करना आपने। जितने पिप्स का स्टॉप लॉस है, अगर मैं 10 पिप का स्टॉप लॉस दूँ, 10 पिप पे ही आपने उसको बुक करना है। मर्ज़ी है फिर अगर आप होल्ड करेंगे, लेकिन उसके चलने की चांसेस 1:1 की चलने के चांसेस 70% होते हैं। अगर आप 1:2 तक उसको होल्ड करना चाह रहे हैं तो उसकी प्रॉबिलिटी फिर चलने की कम हो जाती है। ये मे भी अभी और नीचे आए गोल्ड। यहाँ पे इसने ये लिक्विडिटी ले लिया, ये लिक्विडिटी ले लिया, एक अच्छे ऑर्डर ब्लॉक में इसने टैप किया है, उसके बाद ये कैंडल आ रही है। अगर तो ये कैंडल ऊपर क्लोज देती है, हम इसका रीटेस्ट से 87 से बाई करेंगे, स्टॉप लॉस 87 से और 83 के ऊपर देंगे, ठीक है। 24 सेकेंड्स रह गए, बस आपने ये वेट करना है कि एक अच्छी मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए। 4487 से लेके 85, ठीक है। क्लोजिंग अच्छी आ गई, अगर ये टी टेस्ट दे तो फिर हम इसको बाई करें। यहाँ से हमने इसको बाई करना है 87 के पास से, यहाँ तक अगर रीटेस्ट आता है तो हम इसको बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इस लो के नीचे देंगे 83 पे। हाँ भाई, गोल्ड आज ठीक का कितना हाई है, आज तक का कितना हाई है, मुझे समझ नहीं आई आपका क्वेश्चन। ये इस जगह तक भी आ जाए, 189 से भी एंट्रीज ली जा सकती हैं, लेकिन इस जगह को अगर टैप कर लेगा तो सबसे बेस्ट है, मतलब हमें अच्छी प्राइस से मिल जाएगा ये। अब हम इसको इस जगह से अगर बाई करेंगे तो वो स्टॉप लॉस मैनेज नहीं होगा, क्योंकि इसने यहाँ पे जाके ब्रेकआउट दिया है। तो इसके अकॉर्डिंग गोल्ड को, मतलब अगर छोटे लॉट से लेना है तो वो यहाँ से ले। वो 45, इसका जो टारगेट है वो 4503 ही है, जो कि एक बंदे ने भी कमेंट के अंदर पूछा था। तो अगर तो ये ट्रेड, क्योंकि ईएमए का ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है, असूलन इसकी ट्रेड यहाँ से बनती है, लेकिन यहाँ से स्टॉप लॉस ज़्यादा है। तो आप ये नीचे पूरा गैप है, मे बी जब तक इधर तक नहीं जाता और उस इधर तक जाने से पहले नीचे आ जाता है 87 के पास, तो फिर आप वहाँ से अपनी एंट्रीज को प्लान करें और फिर 4503 तक उसको होल्ड कर लें। अगर ये 4503 लगाने के बाद नीचे आएगा तो फिर ये जोन वैलिड नहीं होगा, ठीक है। अभी कर सकते हैं एंट्री, अभी नहीं कर सकते एंट्री, क्योंकि अभी अगर अभी करनी है तो आप इस जगह से एंट्री जो है वो अपनी देख सकते हैं, छोटे रिस्क के साथ। मतलब ये जो एक्चुअल ट्रेड हमारी बनती है वो इसी जगह से बनती है, क्योंकि इस कैंडल ने ब्रेक किया है हमारे इन दोनों ईएमएस को। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ से ट्रेड बनती है, और इसका पहला टीपी हमारे पास यही बनता है 4503। तो एक रिस्क बेशक आप यहाँ से ऐड करना चाहें, इस जगह से ऐड कर लें 459394 के पास से, और मतलब एक स्मॉल रिस्क। और उसके बाद अगर नीचे आता है तो आप 87 से जो है वो दूसरा रिस्क ऐड कर सकते हैं।
मे भी शायद ये एक ही विक यहाँ तक लगा ले, तो इसलिए जो अच्छी आपकी मेजर एंट्री होगी वो यहीं से होगी 87 से। लेकिन एक स्मॉल रिस्क के साथ, लेट सपोज आपने पिछली ट्रेड में जितना प्रॉफिट किया है उसका 40% 50% आप इस ट्रेड के अंदर लगा सकते हैं। उसको भी आपने 200 में लगाना है कि आप आधा इधर से लगा दें और आधा आप इधर से लगाएं अगर नीचे आ जाते हैं। अब जो है वो, क्योंकि अब इसने ब्रेकआउट इसका दोबारा से कर दिया है, इसको अब दोबारा से ये सपोर्ट बना के निकल सकता है ये ऊपर, इसलिए मे भी शायद पूरी इधर तक ना आए ये। ठीक है। 5 मिनट के अंदर देख लेते हैं कि इस जोन का बिल्कुल ब्रेकआउट हो गया है, अब इसको जाना चाहिए ऊपर। तो इसलिए एक रिस्क आप बेशक यहाँ से लेके बैठ जाएं 93 से और इसका टारगेट ये रखें, लेकिन दूसरा रिस्क आपने यहाँ से लेना है 87 पे अगर आ जाती है। एक्चुअल जो ट्रेड बनती है वो इधर से ही बनती है। जैसे इसकी ट्रेड, जो एक्चुअल ट्रेड बनी थी वो इधर से बनी थी, लेकिन हमने रीटेस्ट से उसको बाई किया था। तो अगर हम इधर से भी एंट्री लें तो उसने 1:1 हमें दिया है गोल्ड ने, तो इस उसके अकॉर्डिंग यहाँ से भी इसको 1:1 देना चाहिए जो सेटअप है हमारा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। लेकिन यहाँ से क्योंकि मैंने ग्रुप के अंदर कोशिश करता हूँ छोटे स्टॉप लॉस दूँ, इसलिए ये नीचे गैप है, उनकी लक है अगर वो यहाँ तक आ जाए। नहीं तो ये इस जोन को इसने ब्रेक किया हुआ है, इस वाले जोन को अब इसने प्रॉपर ब्रेक किया हुआ है, और इसकी ऑलरेडी जो है वो यहाँ तक की, मतलब 5 मिनट के अंदर देखा जाए तो कोई गैप नहीं है। तो 5 मिनट के अकॉर्डिंग इसकी चांसेस नहीं है नीचे आने के, मतलब 30% चांसेस है कि नीचे आ जाए 87 के पास एंट्री देने। लेकिन अब इसने ये जो एक रेजिस्टेंस बनाई हुई थी जिसके ऊपर ये नहीं ब्रेक कर पा रहा था, उसने उसके ऊपर जो है वो दे दिया है। एक एंट्री आपकी यहाँ से बनती है 93 से, और एक एंट्री आपकी जो मेजर एंट्री है, अभी मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि इसकी एक्चुअल ट्रेड जो है वो इस ब्रेकआउट से बनती है 93 से। मैंने ग्रुप के अंदर जो शेयर की हुई है वो 87 से की हुई है। ग्रुप के अंदर मैंने इसलिए शेयर की हुई है क्योंकि उधर से फिर आप लोगों का स्टॉप लॉस जो है वो छोटा बनता है। तो अगर जो लोग स्टॉप लॉस छोटा करना चाह रहे हैं और कम रिस्क के साथ ऐड होना चाह रहे हैं तो वो 87 तक का वेट कर लेंगे। लेकिन अगर कोई छोटे रिस्क के साथ कह रहे कि यार मिस ना हो, तो वो यहाँ से एक रिस्क ऐड कर सकता है, उसका टीपी ये लगाएगा 4503, और अगर नीचे आ जाता है तो अच्छा रिस्क आपने इस जगह से ऐड करना है 87 के पास से। जी बिल्कुल, उसका स्टॉप लॉस जो है वो हमारे पास ये इन लोज के नीचे आप दे दें 83 पे। यहाँ से कितना स्टॉप लॉस बनता है, यहाँ से थोड़ा सा बड़ा बनता है, इस वजह से मैंने नहीं दिया हुआ। 100 पिप्स का बनता है स्टॉप लॉस, $10 का है। मतलब अगर आप 0.01 से भी लेते हैं तो $10 का आपका स्टॉप लॉस है, $10 का टीपी है। बंटी प्लेस, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है। 2 एंट्रीज हमारी चल रही हैं, उसी के दरमियान में हमने दूसरी एंट्री ली हुई है, देखते हैं इसका क्या बनता है। ये अगर 87 तक आ जाएगा तो बहुत अच्छी प्राइसेस होंगी। और 5 मिनट के अकॉर्डिंग देखें तो, क्योंकि हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं, फुल स्कैल्पिंग के मूड हमने ऑन किया हुआ है, तो ये अब इसने इसका ब्रेक कर दिया है
इसके अकॉर्डिंग इसको 4500 तो एटलीस्ट लगाना चाहिए, तो 4500 के अंदर हमारा टीपी आ जाएगा, या हम रिस्क फ्री कर देंगे। 92, बस इसने ये वाले लो स्वीप किए हैं, और ये EMA है, इसकी सपोर्ट ले रहा है, ये वो प्रॉपर उसने सपोर्ट ली है। अब अगर इस हाई के ऊपर आके यही कैंडल क्लोज कर देती है, तो फिर इसके नीचे आने के चांसेस बहुत कम होंगे। मैं ठीक यार, आप लाइव पर नहीं बुलाते यार, वो तेरी कॉल भी आई थी, मैं तो निकला हुआ था मरी वाली साइड पे, अभी आया हूँ बस। मैंने कहा एक दो सेटअप्स वगैरह देखते हैं। 15 मिनट के अंदर देखें तो 15 मिनट के अंदर भी हमारे पास इस जोन के ऊपर क्लोजिंग आ रही है और आ चुकी है। अब इसको 4500 लगा के सांस लेना चाहिए। 89 87 के पास आ रहा है, आप देख सकते हैं इसको। 88, ये देखिए ना, 88 लगाया है इसने अभी तक। ये पूरा जो गैप है ना, ये इसके लिए एक क्योंकि स्मार्ट मनी के पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, यहाँ से इसको बाई साइड की तरफ जाना चाहिए। बाकी कैंडल भी जो है वो बता रही है कि बाई जा सकती है। 87 इसने लगा दिया जी। यहाँ से अब आपने उसी हिसाब से अपने टीपीस करने हैं। 91 के ऊपर आपका पहला टीपी है, और दूसरा टीपी फिर 4503 लगा दीजिएगा आप बेशक। ठीक है, अब इसको रिस्क फ्री कर दें, 10 पे दूर है आपके टीपी से ये। 90 लगाया है, अभी भी वैलिड ही है, मतलब जब तक ये 91 तक नहीं जाता, अगर आपका रिस्क फ्री हिट हो गया, आप नीचे से दोबारा 86 से एंट्रीज ले सकते हैं। वहाँ से स्टॉप लॉस छोटा सा ही है, ये रिस्क ले रहे हैं, देखते हैं इसका क्या बनता है। 26 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस है। नहीं, इस जगह पे देखते हैं इसको।
हाँ 5 मिनट को देखें तो ये इसने यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग की है। या 4 पिप से जो है ना वो ट्रेड निकल गई है वैसे ही। एसएल हिट प्रो सारा कुछ एनालिसिस वगैरह ठीक थे, लेकिन बस ये स्टॉप लॉस हंटिंग जो है वो कि थोड़ा सा स्टॉप लॉस की प्लेसमेंट जो है ना वो हमें थोड़ी सी गैप से करनी चाहिए थी। मतलब 10 एक पिप को ही मार्जिन देते, 82 के ऊपर देते तो वो देखें उसने स्टॉप लॉस हिट किया है और साथ ही टीपी की तरफ चला गया। यहाँ से हमारा 83 पे था, लेकिन थोड़ा सा हमें मार्जिन दे के रखना चाहिए था। 82.500 पे भी रखते, 5 पिप को भी डिफरेंस होता तो वो निकल गई थी ट्रेड। अब दोबारा जो है वो एंट्री नहीं लेनी है, अब ऑब्वियसली निकल गई है तो निकल गई है, अब क्या कर सकते हैं। इसके नीचे हमें देना चाहिए था 15 मिनट के लो के नीचे। चलें, आपकी पिछली ट्रेड तो चल रही होगी, उससे आपको ये चीज़ जो है वो कवर अप हो रही होगी। ब्रो आई होल्ड इट वही। अब कुछ बंदों ने बिल्कुल 83 पे स्टॉप लॉस लगाया होगा, लेकिन जो हमारी प्रीमियम कम्युनिटी है उसके अंदर मैं कहता हूँ कि आप तकरीबन एटलीस्ट जो मैं स्टॉप लॉस दूं, क्योंकि बहुत हमारे अच्छे स्टॉप लॉस होते हैं, आप उससे 5-10 पिप का मार्जिन दे के रखा करें, क्योंकि वो स्प्रेड के अंदर भी आपका स्टॉप लॉस चला जाता है। अब ये 82.700 तक आया, सिर्फ 3 पिप्स नीचे। तो अगर 3 पिप्स का भी मार्जिन दे के 500 पे भी रखा होता तो वो स्टॉप लॉस आपका हिट ना होता और टीपी आपका हिट हो जाता। भाई आई होल्डेड इट, आई हैड टू ट्रेड्स 4491 एंड 4486, बोथ प्रॉफिट क्लोज। ठीक है, बेस्ट है। मैंने रीटेस्ट पर ट्रेड ली थी। टोटल 3 पिप्स से जो है वो आपका ये, अगर 3 पिप्स का भी आप मार्जिन कोशिश क्या करें, जो भी स्टॉप लॉस दो ना मैं आपको, तो 5 से 10 पिप मिनिमम आप उसका जो है वो मार्जिन दे के रखा करें, ताकि वो उसके अंदर ना आए कि अगर उसको टेस्ट भी करता है तो वो कभी कभार स्प्रेड में ही आपका स्टॉप लॉस निकल जाता है। तो 5-10 पिप का मार्जिन होता तो ये आपका ये ट्रेड बच जाती, लेकिन ऑलरेडी हमने ये यहाँ से निकाली हुई थी। अब हम जो है वो इसको स्ट्रीम को एंड करते हैं और फिर कल मंडे को देखते हैं कि क्या।
अच्छा, अब जो है यहाँ पे ये काम उसने किया है 96। अब थोड़ी सी मार्केट रेंज करेगी, इसलिए मज़ीद जो है वो सेटअप्स थोड़ा सा वेट करें, फिर देखते हैं। तब तक मुझे एक कॉल आई हुई है, मैं वो कॉल ले लूँ। बस इसके अंदर ये सप्लाई थी, यहाँ पे इंगल्फिंग आई थी, और उसके अलावा वॉल्यूम ने भी साइन दिया था। तो इसके अकॉर्डिंग अब फ़िलहाल गोल्ड थोड़ा सा नीचे आ सकता है। यहाँ पे सप्लाई आई हुई है इसकी, और यहाँ पे सप्लाई पेंडिंग भी थी। टॉप से बिल्कुल इसकी सप्लाई जो है वो प्रॉपर इंडिकेट की है इसने। जी बिल्कुल, M15 के अकॉर्डिंग सारा ऊपर सप्लाई जोन ही था, और यहाँ पे टॉप के अंदर अगर आप देखें तो मैंने इसी इंगल्फिंग के ऊपर कह दिया था कि जब भी हाई स्वीप करके अगर इंगल्फ बन रहा है ना, स्वीप करके, तो वो इंगल्फ बहुत हाई प्रोबेबिलिटी। अब मैं उसकी ट्रेड देता, लेकिन मैंने नहीं दी।
क्योंकि ये बहुत स्कैल्पिंग की ट्रेड होती है, उसका स्टॉप लॉस आप इसी इंगल्फ से ऊपर देते हैं, और इसका जो ये जो ट्रेड होती है जैसे ही इंगल्फ हुई है या तो आप उसके 50% एंटर होते हैं, स्टॉप लॉस आप इसी हाई के ऊपर, और टारगेट उसने अच्छा खासा दे दिया। मैं खुद जो है वो देख रहा था इसको, लेकिन सिर्फ इस बेस के ऊपर, मतलब ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि इसके अंदर लिक्विडिटी आपको सही पॉइंट आउट करनी आती हो। मैसेज रिप्लाई प्लीज़, मेरा मोबाइल चार्जिंग पे लगा है, मोबाइल मेरे पास नहीं है, मैं चेक करता हूँ, बंद हुआ हुआ था। मोबाइल फ़ोन मेरा डेड हुआ हुआ है, मेरे पास नहीं है, मेरे ख्याल से आपके मैसेज मैंने नहीं देखा। भाई मैं M15 क्या, M15 अच्छा M15 का मतलब ये 15 मिनट टाइम फ्रेम। यहाँ से जो है वो इसके अंदर गोल्ड के अंदर टॉप से सप्लाई जो है वो इस जगह से अब अगर रीटेस्ट करता है, क्योंकि ये जो सेटअप है हमारा ये बड़ा ज़बरदस्त सेटअप था, ये इसको गोल्ड को थोड़ा सा नीचे तक लेकर आ सकता है, कितना नीचे तक, मे बी शायद इस जगह तक ले आए, मे बी शायद इस जगह तक ले आए, देखते हैं कहाँ पे आता है। 5 मिनट के अंदर देखें, 1 मिनट के अंदर देखें, ये अगर दोबारा ऊपर आए ना, टेस्टिंग कर ले, तो एक सेलिंग की ट्रेड बन सकती है इधर से 95 के पास से, अगर ये टेस्टिंग के ऊपर आता है इसकी, बिल्कुल टॉप से करेंगे सेल, क्योंकि रिस्क लेना भी है तो कम रिस्क लें, कम स्टॉप लॉस लें, तो वो ज़्यादा बेस्ट है। इसको भी ख़त्म करते हैं। अब अगर 15 मिनट के अकॉर्डिंग हम देखें, क्योंकि जो सप्लाई है ना, यहाँ पे ये सप्लाई गोल्ड को थोड़ा सा नीचे तक लेकर आ सकती है, क्योंकि कंटिन्यूसली गोल्ड यहाँ से बाई जा रहा था, तो अब अगर इसने बाई जाना भी है तो उसको थोड़ा नीचे आ सकता है, यहाँ तक इवन के ये वाला हमारे पास अच्छा जोन है, एक दफ़ा दोबारा इसको टैप कर सकता है, ये वाला जोन हमारे पास बेस्ट बाइंग जोन है। अब देखते हैं यहाँ पे अगर कोई कंफर्मेशन मिलती है। ये मे बी शायद गोल्ड यहाँ तक आ जाए, तो इसलिए यहाँ तक आने का आप वेट कर लें, और अगर तो कोई लिक्विडिटी स्वीप होती हैं तो देखते हैं, अच्छे सेटअप बनते हैं तो फिर अच्छा कोई सेटअप बनता है तो फिर हम लेते हैं। ये भी आराम से थोड़ा सा नीचे तक आएगा, यहाँ तक जो मैंने मार्क किया है ना जोन, आप उधर तक का इसका वेट करें, उस पर आता है तो फिर एक और लास्ट ट्रेड करते हैं, और फिर आज की स्ट्रीम क्लोज करते हैं। ऑलरेडी दो ट्रेड किए हैं, एक के अंदर हमारा टीपी था, एक 3 पिप से जो है वो हमारी ट्रेड 82.800 से 2 पिप का मार्जिन से अगर किसी ने ट्रेड ली हुई हो तो वो बचत तो होगी होगी, तो 3 बंदों ने प्रॉफिट बुक किया है, कुछ के स्टॉप लॉस सेट हुए हैं, तो वो आपको मैंने क्लियरली इतनी दफ़ा बताया है कि आपको जो भी जोन दिया जाए कम से कम 5 पिप का तो आप मार्जिन दें, 5 से 7 पिप्स का उसको मार्जिन दे के रखें, क्योंकि वो एक अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसके ऊपर थोड़ा सा आपने मार्जिन देना होता है कि स्प्रेड आपका ना खा जाए, ये भी नीचे आ सकता है गोल्ड,
अभी नीचे आ सकता है। अगर ये ऊपर आए तो हम इसको छोटे स्टॉप लॉस के साथ आज कोशिश करेंगे। अगर स्टॉप लॉस दें भी तो 20 30 40 पिप्स का दें, उससे ज़्यादा ना दें। छोटे स्टॉप लॉस करने का एक ही तरीका है कि आप वेट करें अपनी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का। अगर यहाँ पर आता है तो यहाँ से हम इसको सेल करेंगे। सेल मैं अब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से सप्लाई आ सकती है 15 मिनट के अंदर। अच्छा जो अब पॉइंट है हमारे पास बाइंग के लिए वो हमारे पास नीचे है थोड़ा सा, तो इसलिए उधर तक का हमें वेट करना चाहिए और उसके बाद फिर हम इसके अंदर देखते हैं अगर कोई बाइंग वगैरह निकलती है। एक ट्रेड कोशिश करते हैं कि और निकालते हैं आज के दिन में। फ्राइडे है ना, असल में फ्राइडे को देख लें कितनी आप लोगों के सामने मैनिपुलेशन हो रही है इसके अंदर। ये मैं देख लूँ कि इसने इस वाले प्रीवियस 15 मिनट की लो स्वीप कर ली है, लेकिन मे बी शायद ज़्यादा चांसेस इसके इन दोनों लोज को स्वीप करने की भी हैं। ओके नाइस। चलें जी अब देखते हैं इसका ज़रा 5 मिनट के अंदर देखते हैं और 15 मिनट के अंदर देखते हैं। एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, एक सेटअप बन रहा है, अगर बनता है तो फिर हम दोबारा इसको ट्रेड करते हैं 15 मिनट के अकॉर्डिंग। दोबारा से ये इस जोन की टेस्टिंग है, लिक्विडिटी इसके अंदर इन्वॉल्व है दोबारा से बिल्कुल। लेट्स सी कि अगर कोई सेटअप बनता है तो फिर हम इसको दोबारा ट्रेड करते हैं। अगर ये इस कैंडल के हाई के ऊपर आके क्लोजिंग देता है किसी अच्छी मोमेंटम कैंडल के साथ तो फिर हम इसको बाय करेंगे गोल्ड को। ठीक है, सेल की तो ट्रेड अब, क्योंकि अब इसके अंदर लिक्विडिटी इन्वॉल्व हो गई है, तो या तो स्टॉप लॉस आएगा तो स्पीड में आएगा या टीपी आएगा तो स्पीड में आएगा। वैसे एक चीज़ आप लोगों ने नोट की होगी कि मेरी ज़्यादातर जो ट्रेड होती हैं या तो उसके अंदर स्टॉप लॉस जल्दी आता है या फिर टीपी जल्दी आता है। यहाँ से मैं इसलिए बाई कर रहा हूँ, एक तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि एक क्या साइंस है, और इसके अलावा जो है वो एक और साइन भी आ रहा है बाइंग का, वो हम इसकी कंफर्मेशन ईएमए को लगा लेते हैं। ईएमए को देख के कंफर्मेशन भी ली जा सकती है, और इसके अलावा एक और कंफर्मेशन है जो हम इसके ऊपर लेंगे। इसके अलावा ये जो जोन था ये अगर रिक्लेम हो गया तो भी बाइंग जा सकती है। इस वजह से मैं जो है वो मल्टीपल एविडेंस देखूंगा और फिर बाई करूंगा। 85 से लेके 79 इतना कोई बड़ा जोन नहीं है, 60 पिप्स का ही है, तो इसको ट्राई करेंगे। अभी नहीं करना, क्लोजिंग का वेट करना है। फ्रॉम 85 86 अगर क्लोजिंग आ जाती है तो आप लोग एंटर हो सकते हैं स्ट्रेट के अंदर। बिल्कुल आ गई है स्ट्रेट के अंदर, एंट्री बना सकते हैं आप इसी जगह से। ठीक है, स्टॉप लॉस इन लोस के नीचे दें, 78 के ऊपर दें आप स्टॉप लॉस। गोल्ड बाई फ्रॉम एक सेकंड में कर दूं 85 से लेके 79, 44 85 से लेके 79, जल्दी जल्दी स्टॉप लॉस 44 78, TP1 इसका आ गया। अब आप एंट्री पॉइंट के ऊपर ही है, एंट्री प्रॉपर इसने एंट्री दी है 4493, 4493 TP2 4500 भाई, और 4503 दे देते हैं। अच्छा जी 4478 ये निकल गया गोल्ड आपका, प्रॉपर उसने री एंट्री दी है। 4478 ठीक है जी, ज़बरदस्त, वेल एंड गुड।
91 तक आ गया, 93 पे आपका टीपी है। इसको पूरे स्टॉप लॉस और पूरे टीपी के साथ हम वेट करेंगे। अच्छा, एक मैसेज आया कि न्यूज़ भी है। न्यूज़ बेशक है, जो भी है, बस गोल्ड नहीं को हमने ये सेटअप लिया है। अब देखते हैं इसका जो भी अब तो 20 पिप्स रह गया। बेशक अब इसको ब्रेक इवन करके होल्ड कर लें। किस किस ने एंट्रीज ली थी? 4493, 4493 TP2। असल में कम्युनिटी भी है और फिर ये भी है, ग्रुप भी है, दोनों में दे दिए TPs। इसने प्रॉपर रीटेस्टिंग दी है, स्पेशली कैंडल के अंदर 4486 जिसने एंट्रीज नहीं भी बनाई थी उनको भी इसने री एंट्री का मौका दिया और अभी अपने TP1 के पास है। ठीक है जी। अब बेशक रिस्क फ्री करके इसको होल्ड कर लें, क्योंकि अब 10 पिप दूर है, तो 10 पिप ऑन नीचे। नाइस यार। TP1 हिट, ठीक हो गया जी। पियर्सिंग लाइन कैंडल बनी है, लेकिन ऊपर एफवीजी है। मेरा नेट मर गया तो रह गया लेना। ये तो बड़ा फिट सेटअप बना था यार। जुनेद आपके सामने ये सेटअप था। मैं तो विद इन अ सेकंड बस ये सेटअप बना है। इस लिक्विडिटी को हमने देखा है कि यार लिक्विडिटी प्रॉपर, अब देखें लिक्विडिटी स्वीप हुई हुई है इस जगह के ऊपर, तो ये सेटअप तो छोड़ने वाला होता ही नहीं। अगर लिक्विडिटी इन्वॉल्व हो जाए, ट्रेंड अलाइन हो आपका, तो फिर बवदा में ये ने कैंडल मार करी थी इसकी। अच्छा जी, बकायदा। अच्छा, मैं भी कहूँ बेवडा बकायदा मैंने कैंडल मार करी थी। अच्छा, मैं बोलता था भाई लिक्विडिटी स्वीप हो सकता है, तो मैंने तो आपको सेटअप बताया यहाँ पे प्रॉपर कि आप लोग 87 से बाई करें। उसने एक कैंडल के अंदर जो है प्रॉपर रीटेस्टिंग दी और उसके बाद फिर बाई किया गया। 4503 इसका फाइनल टीपी है जी। वो एक लड़के की थी ट्रेड। इसने ये जो ये काम किया था ना टोटल, बस नीचे से बायर्स को निकालने के लिए। अब इसको जाना बाइंग चाहिए। बाकी 8 बजे न्यूज़ भी है, 2 मिनट 55 सेकंड रह गए। लेकिन अब आपका ऑलरेडी, आप इसके अंदर से रिस्क फ्री करके एक क्वांटिटी आपने होल्ड लाजमी करनी है। स्टॉप लॉस आपने यही रखना है, स्टॉप लॉस को नहीं छेड़ना आपने। और जब अगर लेट सपोज 4500 क्रॉस हो जाता है, फिर आप स्टॉप लॉस को इधर ले आए। फिर भी अगर आपने होल्ड करना हो तो आप लोग इसको होल्ड कर सकते हैं। कहाँ तक के लिए होल्ड कर सकते हैं? चलिए अब मंडे देखेंगे, इंशाल्लाह मंडे को देखेंगे। आज का आखिरी सेटअप बस निकालना था, वो निकाल लिए। अब मे भी शायद ये लगा गया यार। अच्छा लगा गया तकरीबन। ये देखें ना, अब ये 4 घंटे के ऊपर यहाँ पे लिक्विडिटी भी है हमारे पास। 4 घंटे को अगर देखें, ये कोई, अच्छा ये वो मार किया हुआ है इसके ऊपर, इन हाइस के ऊपर, इस हाई के ऊपर लिक्विडिटी है प्रॉपर 4500 वाले हाई के ऊपर। तो ये आराम से फटेगा ऊपर, और इसको फटना चाहिए बस। 1 मिनट 50 सेकंड रह गए। जिसने ली है ट्रेड यार, वो तो माशाल्लाह फर्स्ट सेशन अटेंडेड बासिम फरीदी। एक तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। और ये तो आज फ्राइडे था। वैसे तो मंडे टू फ्राइडे जो है वो डेली लंदन और न्यूयॉर्क दोनों सेशंस के अंदर लाइव होते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें हमारे साथ, अगर मिलके आप लोग ट्रेड्स करना चाह रहे हैं। कुछ सेटअप्स होते हैं, उन्हीं उसी की बेस के ऊपर हम ट्रेड करते हैं सिर्फ। आज की टोटल ट्रेड्स हमारे पास अभी तक की न्यूयॉर्क सेशन के अंदर सिर्फ 3 ट्रेड्स की हैं। 2 के अंदर टीपी और एक के अंदर सिर्फ 2 पिप के मार्जिन से स्टॉप लॉस हुआ था। वो भी एक स्कैल्पिंग की ट्रेड थी, ऑलरेडी हम बाइंग में थे। और अगर आप लोगों को याद हो तो मैं आपको लोगों को कह रहा था कि ये वाले लो स्वीप होंगे और उसके बाद इस जोन के अंदर टैप करेगा तो हमें कोई कंफर्मेशन मिल सकती है और गोल्ड दोबारा बाई जा सकता है। बहुत बेहतरीन रहा, वेरी गुड, इन्फॉर्मेटिव एंड प्रॉफिटेबल, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह, ज़बरदस्त बासिम भाई। भाई प्लीज़ एक और सेटअप आपके साथ ट्रेड करता हुआ मज़ा आ रहा है। फर्स्ट डे है आपके साथ।
ठीक है, आप पहले तो मुझे बताएं कि आप दोनों का जो फर्स्ट डे है वो आप लोगों ने ज्वाइन कहाँ से किया है? कम्युनिटी से ज्वाइन किया है या फिर आप लोगों ने रैंडम यूट्यूब सर्च से वीडियो आई है, ताकि मुझे पता चले कि ये वीडियो यूट्यूब सर्च के अंदर जा रही है, या फिर आप लोग कम्युनिटी से ज्वाइन कर रहे हैं? ब्रो चैलेंज वाला सेशन कब स्टार्ट होगा? मैंने आपको कल बताया था कि मंडे से इंशाल्लाह स्टार्ट होगा चैलेंज वाला सेशंस। 31 सेकेंड्स के बाद न्यूज़ आ रही है, देखते हैं कि 4500 लगाता है गोल्ड या नहीं लगाता आज के दिन। वैसे इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं 4500 लगाने के। बाकी आप लोग बताएं कि 4500 लग रहा है या नहीं लग रहा। 31 सेकेंड्स रह गए हैं और लिक्विडिटी इसने ले ली है। जो यहाँ से बायस बैठाए हुए थे बड़ी देर से, इधर 87 से हमने भी बाई किया हुआ था, पता नहीं 80 से किया था, कहाँ से किया था, उसका स्टॉप लॉस हमने नीचे इधर कहीं रखा था। अब वो बाई यहाँ से हमने एक दफ़ा ट्राई ली थी, फिर एक दफ़ा मेरे ख्याल से पता नहीं कहाँ से ली थी, लेकिन हाँ नहीं, ये तो हमारा ये 83 वाला, ये तो स्टॉप लॉस है 83 पॉइंट, ये जो 700 तक आया 3 पिप से। उसके बाद एक दफ़ा हमने मेरे ख्याल से यहाँ से बाइंग की थी, उसका स्टॉप लॉस हमने 87 पे रखा था, लेकिन 877 पता नहीं कहाँ रखा था। ग्रुप भी ज्वाइन किया है, व्हाट्सएप चैनल फॉलो किया हुआ है 1 मंथ से, चलें ज़बरदस्त है, उसको फॉलो रखें और डेली बेसिस के ऊपर लाइव आएँ। हम सीखते भी हैं डेली बेसिस के ऊपर, लर्निंग सेशंस भी होते हैं हमारे, और फिर अगर कोई सेटअप्स बनते हैं तो वो भी हम यहाँ पे शेयर करते हैं। पेंडिंग डाटा आ गया पॉजिटिव। वैसे ये इतना कोई ख़ास वो नहीं इम्पैक्ट डालेगा गोल्ड के ऊपर। अपनी ट्रेड को रिस्क फ्री करके होल्ड ही रखें, ये निकलेगा ऊपर। ये इसकी कोई ऐसा इम्पोर्टेंस नहीं है, इतना कोई ख़ास इम्पोर्टेंट डाटा नहीं है। और भाई इंगल्फिंग कैंडल जो आपका बोला डिमांड, आपको बोला कि डिमांड जोन पर, जी बिल्कुल, ये एक तो इंगल्फिंग आपने बिल्कुल सही बोला है, लेकिन ये प्रॉपर इंगल्फिंग नहीं है। इंगल्फिंग जो आई थी ना वो टॉप पे आई थी यहाँ पे, ये बड़ी अच्छी इंगल्फिंग थी। इसने पूरी कैंडल को, इंगल्फिंग का मतलब ये होता है कि आपने पूरी पिछली कैंडल को इंगल्फ करना है। अब इसने नहीं इंगल्फ किया था, इसने यहाँ पे तक क्लोजिंग दी थी, लेकिन मैंने क्या कहा था कि अगर ये जोन रिक्लेम होता है एक अच्छी कैंडल के साथ तो फिर हम वहाँ से बाई जाएंगे 86 के ऊपर। जैसे ही कैंडल क्लोज हुई है, मैंने आपको बताया कि कैंडल अच्छी क्लोज होती है मेरे साथ। अगर आप लोग स्ट्रीम के ऊपर हैं तो एक चीज़ बस याद रखें कि कैंडल हमारे चीज़ डिपेंड करती है कि कैंडल मोमेंटम के साथ क्लोज होनी चाहिए। ये जैसे कैंडल क्लोज हुई है, ये मोमेंटम के साथ क्लोज हुई है। मोमेंटम का मतलब यही होता है कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल जो है वो क्लोज हो, तो उधर ही उसी जगह से आप लोगों की ट्रेड थी 86। उसके बाद उसने अगली कैंडल के अंदर भी उसको टेस्ट किया, उससे अगली कैंडल के अंदर भी उसको टेस्ट किया, और उसके बाद फिर ऊपर गया। तो 3 मिनट का टाइम फ्रेम आपको मिला है मतलब एंट्रीज बनाने के लिए। आज फ्राइडे है, आज ऑब्वियसली इतनी खास तेज़ इतनी जल्दी मार्केट चल रही है कि या तो वो फ़ॉरेन स्टॉप लॉस होते हैं या फ़ॉरेन टीपीज़ होते हैं। वो बता दें चैलेंज वाला ग्रुप आप करते हो हैंडल? जी बिल्कुल, मैं ख़ुद करूँगा, आप उसको ज्वाइन कर लें और फिर मंडे से उसको कंटिन्यू करते हैं। क्या बता दें और भाई इंगल्फिंग कैंडल जो आपने बोला है का डिमांड जोन पर, इंगल्फिंग का मैंने आपको बता दिया कि इंगल्फिंग का मतलब ये होता है कि वो पिछली पूरी कैंडल इंक्लूडिंग विक, विक भी उसके अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। जैसे ये वाली बाई की कैंडल थी, उसकी वो अगली जो कैंडल बनी है सेल की, उसने इंक्लूडिंग विक जो है वो पूरा इंगल्फ किया है। ये देखिए मैंने आपको बताया, हालांकि न्यूज़ आपके पास पॉजिटिव आई है गोल्ड के लिए, डॉलर के लिए पॉजिटिव है, तो गोल्ड के लिए नेगेटिव होनी चाहिए, इसको नीचे जाना चाहिए। लेकिन न्यूज़ के ऊपर इस तरह ऐसे मार्केट चल नहीं रही, इसलिए हमारा यहाँ पे जो सेटअप बना है हमने उसके अकॉर्डिंग ट्रेड किया। 4500 उसका टीपी है और एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है कि 4500 जो है वो आज गोल्ड लग जाएगा। हर जगह BBC, CNN, ब्लूमबर्ग वहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है, तो वो इन्वेस्टर्स जो हैं वो उसको लेके जाएंगे, 4500 आज क्रॉस कराएंगे। अच्छा, ओके नाइस। फोर ना 98 तक तो तकरीबन 97 पे तो चल रहा है ऑलरेडी, तो फिर ये 30 पिप्स दूर है। 4500 तो लग ही गया। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ जो आप जो एक सेटअप बता रहे थे वो डिमांड एंड सप्लाई जोन में इंगल्फिंग कैंडल बना तो ये अच्छा जोन बन जाता है, इसे दोबारा समझा दें। मैं आपको ये बता रहा था कि अब जैसे ये डिमांड जोन ले लेते हैं, इसके अंदर ना इंगल्फिंग आपने तब देखनी है कि कोई लिक्विडिटी स्वीप हो रही हो। जैसे अब ये हाइज बने हुए थे, ये गोल्ड के पास ये वाला हाई था, यहाँ पे क्या हुआ, इस हाई ने ये स्वीप किया, उसके बाद अगली जो है वो एक इनसाइड बार बनी है। इनसाइड बार मतलब पिछली कैंडल की बॉडी के अंदर ही बनी है, उससे अगली कैंडल के अंदर आपको एक सिग्नल मिला है सेलिंग का। प्रॉपर पिछली कैंडल को अगली कैंडल ने इंगल्फ किया, वो आपको अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो आपको आइडिया हो जाएगा, थोड़ा सा जूम करके। और 4500 भी तकरीबन हिट हो गया। ये जो कैंडल है इसको विक के समेत जो है वो 44,499,
अच्छा जी, TP2 हमारा 4500 था, वो तकरीबन हिट हो गया। हाँ तकरीबन हिट होने लगा है, मतलब 2 पिप 3 पिप 4 पिप का डिफरेंस है। अच्छा, मैं जो आपको बता रहा था वो ये था कि लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद अगर कोई इंगल्फिंग बनती है, जैसे ये वाली कैंडल को इस वाली कैंडल ने प्रॉपर पूरा इंगल्फ किया है, इसको हम इंगल्फिंग बोलते हैं। इसकी जो ट्रेड होती है वो आप इसी कैंडल का 50% मार्क कर लें। इस कैंडल का 50% क्या बनता है, इस कैंडल का 50% जो है वो ये वाला जोन बनता है। अगर मार्केट यहाँ तक टेस्ट दे, आपने यहाँ से सेल करना है, छोटा सा स्टॉप लॉस अगर आपने स्कैल्पिंग करनी है, और इसकी आप एक्यूरेसी आपने खुद फॉरवर्ड टेस्ट करके देखें, लेकिन जोन आपका अच्छा होना चाहिए और लिक्विडिटी इसके अंदर इन्वॉल्व होनी चाहिए। अब जैसे ये पूरी इंगल्फिंग बनी है, इसका 50% मार्क करें, इसको टेस्ट, इसको भी लाइव जो है वो देख लेते हैं। ये पूरी इंगल्फिंग बनी है यहाँ तक, ये इंगल्फिंग है ना। अब इसका अगर यहाँ तक टेस्ट मिलता है आपको, यहाँ से इसको शॉर्ट करें। हालांकि ट्रेंड बुलिश है, लेकिन ये इंगल्फिंग इतनी स्ट्रांग है, अगर लिक्विडिटी स्वीप हुई हुई हो, ये देखें यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई हुई है, 4498 लगा हुआ है, इसके चलने के चांसेस होते हैं, मतलब 50-60। सिर्फ इस स्ट्रेटजी के ऊपर काम करेंगे ना तो ये मतलब आपकी 100 में से 80 ट्रेड्स आपका TP हिट करेंगी। अब इसका जो अभी तक तो इसने रीटेस्ट नहीं किया, वरना इसका TP1 ये बनता है। अब अगर रीटेस्ट